हेलो दोस्तों, टेक इनसाइडर पे आपका स्वागत है। आज हम ये 12 वोल्ट का जो अडाप्टर है उसे रिपेयर करने जा रहे हैं। ये 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का अडाप्टर है। चलिए आपको दिखा देते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। इस प्रकार देखिए ये वर्क नहीं कर रहा है। इसकी यहाँ एलईडी होती है वो नहीं चल रही है। आपको इसकी वोल्टेज भी दिखा देते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। देखिए मल्टीमीटर हमने लगा दिया है। देखिए ये 0.7 वोल्टेज दिखा रहा है, यानी कि ये बिल्कुल डेड है। चलिए इसे जल्दी से खोल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खराबी है। इस प्रकार के जो अडाप्टर होते हैं उसमें ज़रा सी खराबी होती है। कई बार कोई पार्ट जल जाता है, आप उसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। देखिए देखने में जो इसका पीसीबी है वो बिल्कुल अच्छा लग रहा है। इसमें कोई भी पार्ट जला हुआ नहीं दिख रहा है। कई बार जो पार्ट होता है वो जल जाता है, वो हमें ऐसे ही देखने में पता लग जाता है कि कौन सा पार्ट है इसका जल चुका है। जबकि जो ये हमारा ये अडाप्टर है इसमें कोई भी पार्ट ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो जला हुआ हो। इसलिए अब हम इसे मल्टीमीटर की मदद से ट्रेस करेंगे कि इसकी प्रॉब्लम कहाँ है। इस प्रकार जहाँ से एसी इनपुट आ रही है वहाँ हम देखते हैं कितनी वोल्टेज आती है। देखिए ये 204 205 वोल्टेज आ रही है। उसके बाद आगे देखेंगे कि वोल्टेज आगे जा रही है या नहीं। देखिए यहाँ आगे वोल्टेज नहीं जा रही है। देखिए वोल्टेज आगे नहीं जा रही है, 2 3 1 ऐसे वोल्टेज दिखा रहा है। ये वाला जो रजिस्टर लगा है यहाँ, ये वोल्टेज को आगे नहीं जाने दे रहा है, यानी कि ये फॉल्टी है। इसकी जगह पर आपका फ्यूज भी लगा हो सकता है, आप देख सकते हैं कई अडाप्टर्स में इसकी जगह फ्यूज लगा होता है। हमारी जो वोल्टेज है वो पीछे तो अच्छी सी आ रही है, उसके बाद रजिस्टर के दूसरी साइड हमारी जो वोल्टेज है वो नहीं आ रही है। इस प्रकार ये जो फॉल्टी रजिस्टर है इसे हम निकालेंगे। चलिए इसे जल्दी से निकाल लेते हैं। देखिए ये इस प्रकार 10 ohms का रजिस्टर है। यदि आपके पास कोई और ख़राब अडाप्टर पड़ा है तो उसमें से ये रजिस्टर आप निकाल सकते हैं। ये मैंने मोबाइल के अडाप्टर से निकाला हुआ रजिस्टर है। इस प्रकार हम इसे फ्री में ठीक करेंगे। यदि आप चाहो तो मार्केट में ये 2-3 रुपए का मिलता है, आप मार्केट से भी लेकर आ सकते हैं। इस प्रकार हम इसे यहाँ लगाएंगे। चलिए जल्दी से इसे लगा लेते हैं। देखिए इस प्रकार हमने यहाँ शोल्डर कर दिया है इसे। चलिए अब इसकी सप्लाई फिर से चेक करते हैं। देखिए ये जो चल चुका है, इसकी जो एलईडी है वो ग्लो कर रही है। एक बार आपको मल्टीमीटर से टेस्ट करके बताते हैं। मल्टीमीटर को हमने 600 वोल्ट एसी पर सेट कर लिया है। उसके बाद चेक करेंगे कि रजिस्टर के आगे वोल्टेज जाने लगी है या नहीं। वैसे तो जाने लगी है क्योंकि जो एलईडी है वो ग्लो कर रही है। देखिए आगे हमारी वोल्टेज आ गई है 204 205 वोल्टेज। इस रजिस्टर से बाकी जो सर्किट है उसमें वोल्टेज चली गई है। अब मैं आपको इसका आउटपुट भी चेक करके बता देता हूँ। देखिए हमने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पर सेट किया है। देखिए इस पर 10.8 वोल्टेज आ रहे हैं, यानी कि ये जो अडाप्टर है अच्छे से वर्क कर रहा है। इस प्रकार आप घर पर ही इसे रिपेयर कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी कहानी नहीं होती। एक आध रजिस्टर, डायोड या कोई जो कैपेसिटर होता है वो ख़राब हो जाता है। इसे फेंकने की बजाय आप इसे घर पर ठीक कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से ये हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।